काफी सारे शेड्स आते हैं, अ फुल कवरेज। इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए सो ब्यूटिफुली, क्या बोल रही हूँ मैं। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tanya and I hope you guys know me well. Though we are posting this video after a long time, but I have came up with a very good type of content for you guys. So it's gonna be in a calendar. So just stay tuned to watch all the contents one by one. So for today, we are going to talk about a brand, Forever 52. So today's video is going to be very insightful about the products of Forever 52. I'll be sharing their reviews, their swatches, how their texture feel like. Apart from it, I'll be also explaining what kind of a product is suiting what type of a skin. So that will also help you knowing that which product is suitable for whom. So without wasting a lot of time, let's get into the video. Now, before talking about the products, let's know about the brand first. सो फॉरएवर 52 जो ब्रांड है वो मिडिल ईस्ट का ब्रांड है। अभी तो वो ग्लोबली एक्सपैंड कर चुका है। 20 ईयर्स से वो मेकअप इंडस्ट्री में है। उसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। आई मीन दे परफॉर्म टू गुड। अगर हम इसके बजट की बात करें तो बहुत ही मिड रेंज में बजट आता है। मतलब अगर आपको एक प्रोफेशनल मेकअप वैनिटी रेडी करनी है बट इन अ बजट, देन आई थिंक दिस ब्रांड इज परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ दैट। तो इस ब्रांड के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, आपकी स्किन के लिए क्या बेटर है उसके बारे में बात करेंगे, आप कौन सी शेड्स चूज कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल द पीपल हु आर इनटू मेकअप। सो इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर बने रहना। सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द फाउंडेशन ऑफ फॉरएवर 52. आई हैव एडेड द इमेज ओवर हियर. I'm adding the image of this product over here is because it is not in the stock right now, but I have used this product and जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितने भी मुआज हैं, वो सब इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं। एंड मैंने अभी तक कोई मेकअप आर्टिस्ट को नहीं देखा जिन्होंने जब भी एक मिड रेंज फाउंडेशंस के बारे में बात करी है तो इस प्रोडक्ट को कवर नहीं किया है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं इस ब्रांड के बारे में कि जो ये ब्रांड है फॉरएवर 52, इट वॉज नॉट लॉन्च्ड primarily for the costumers, it was a brand for muas. ये ब्रांड मेकअप आर्टिस्ट्स के लिए आया था और इनके जो मोस्ट हाई प्रोडक्ट्स हैं वो इनके कवरेज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कंसीलर, जैसे कि फाउंडेशन, जैसे कि देयर प्राइमर एंड कलर करेक्टिंग पैलेट्स एक्सेट्रा। उसके अलावा इनकी आई शैडोज एंड आई प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में। तो अगर मैं इस फाउंडेशन की बात करूं तो इट्स अ परफेक्ट फाउंडेशन फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। इट इज नॉट सूटेबल फॉर ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, इसकी जगह आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा बेटर चॉइस है। इसको मैंने उतना यूज नहीं किया है तो आई विल नॉट बी स्पीकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो फोकसिंग ऑन दिस फाउंडेशन इज द फाउंडेशन जो सारे मेकअप आर्टिस्ट इसके बारे में बात करते हैं। इसका स्टे 24 आवर्स से ज्यादा है। अगर मैं इसकी कवरेज की बात करूं तो वो मीडियम टू फुल कवरेज है। अगर मैं इसकी शेड रेंज की बात करूं तो ये फेयर, मीडियम, डस्की, हर स्किन टोन के लिए इनके पास प्रॉपर शेड्स हैं। इसको मैंने पर्सनली भी यूज किया है तो आई वुड से कि ये जो प्रोडक्ट है ये फॉरएवर 52 का बेस्ट, आई वुड से स्टार प्रोडक्ट है। नाउ दिस इज द अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरएवर 52. आई होप यू कैन सी द पैकेजिंग. इट इज the sensational foundation. Now why I love this foundation is because it comes with SPF, that too 50+, and I love those products जो कि SPF के साथ आते हैं। मतलब अगर आपको मेकअप के साथ SPF मिल रहा है ना और अगर आप अपनी सनस्क्रीन भी स्किप कर रहे हो तो स्टिल यू कैन बी सेफ। मतलब आई विल नॉट रिकमेंड यू टू स्किप योर सनस्क्रीन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर मेकअप, बट इन केस समटाइम्स जल्दीबाजी में अगर मिस भी हो जाए तो जो ऐसे प्रोडक्ट्स है ना ये सेवियर हो जाते हैं। इसका जो कवरेज है वो फाउंडेशन से थोड़ा सा कम है और बीबी क्रीम से थोड़ा सा ज्यादा है। सो इट इज इन अ ट्यूब काइंड ऑफ अ पैकेजिंग के साथ यहाँ पे एक पंप आता है, गोल्डन लिड है। जैसे कि मैंने बताया ये कुछ पंप टाइप की पैकेजिंग में आती है। मेरा जो शेड है इसमें वो 2nd नंबर है। इसमें भी काफी सारे शेड्स आते हैं। हल्का सा ही जो एक टिंट होता है ना ये बहुत ही इनफ हो जाता है। मैं इसकी आपको कवरेज दिखाती हूँ। कैन यू सी, इट इज थिक। अभी जो मैंने अपने फेस मेकअप किया हुआ है अगर मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो मैंने इसी से किया हुआ है, बट मैंने इसके नीचे कुछ और भी प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं, वो भी फॉरएवर 52 से ही है तो मैं उनके बारे में भी बात करूंगी। टॉकिंग अबाउट ऑल द स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर मेंशन ओवर हियर, दिस इंक्लूड्स नाइसिनामाइड व्हिच हेल्प्स इन फ्रिकल्स. इट आल्सो हैज hyaluronic acid. Now hyaluronic acid is basically used for providing the nourishment
and also improving the skin texture. Apart from it, this also has हाइड्रोलाइज सिल्क. नाउ क्योंकि इस प्रोडक्ट में स्किन केयर के एलिमेंट्स आते हैं, इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये डेली वेयर के लिए और ज्यादा सूटेबल है. जहां हमारे नॉर्मल फाउंडेशन हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं, वहीं प्रोडक्ट्स लाइक दीज हेल्प्स अस टू प्रोवाइड आवर स्किन अ वेरी गुड नेचुरल हेल्दी स्किन. अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको रेगुलर बेसिस पे लगाना है बट आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन को हार्म भी हो, तो दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वन अमंग देम. इट इज वेरी रीजनेबल इन प्राइस. सारी रेंज में आता है. इसके जितने भी शेड्स हैं वो आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग फॉर डेली वेयर, यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट. सो नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस ब्रांड इज दिस, एंड आई डोंट थिंक सो इट इज विजिबल. हाँ, कुछ इस तरीके से ये विजिबल है. नाउ दिस इज अ कलर करेक्टिंग बेस क्रीम. इस प्रोडक्ट में भी स्किन केयर अवेलेबल है. दिस इज ऑल्सो अ बेस प्रोडक्ट. मतलब बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा लिक्विडी है. इसको आप स्किन पर एक मॉइस्चराइजर की तरह लगा सकते हैं. दो मॉइस्चराइजर से थोड़ा सा थिक है क्योंकि इसमें पिगमेंट है. अगर पिगमेंट नहीं होगा तो ये आपको कवरेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. जैसे कि मैंने बोला, ये एक कलर करेक्टिंग क्रीम काइंड ऑफ है. आज का जो मैंने मेकअप बेस बनाया हुआ है वो मैंने इससे पहले वाले प्रोडक्ट को यूज करके बनाया है, बट उसके नीचे फुल कवरेज के लिए आई हैव यूज दिस क्रीम. नाउ जैसे कि मैंने बोला कि इस वाली क्रीम में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं. आई एम इनटू CC002 ब्रीजी. इसके शेड्स भी अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे, जाकर आप चेक कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट अभी मेरे लिए भी बहुत न्यू है बिकॉज आई हैव recently purchased it, but I actually like the formula of this kind of a packaging it has. Let me show you. The formula is very runny, but उसके बाद भी it can provide a full coverage to your face. नाउ इसमें SPF 50 नहीं है, इसमें SPF 15 है. क्योंकि ये बेस प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर कुछ और लगाएंगे ही, बट क्योंकि इसमें भी इन्होंने SPF डाला है तो आई कंसिडर इट एज अ गुड प्रोडक्ट. उसके अलावा इसमें भी इन्होंने कुछ स्किन केयर एलिमेंट्स को ऐड करा है, जैसे कि नाइसिनामाइड, रेटिनॉल एंड हाइलुरोनिक एसिड. नाउ टॉकिंग अबाउट द फीडबैक, इफ आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट, इफ यू आर यूजिंग एनी अदर कलर करेक्टर और आपका काम उससे चल रहा है तो यू आर गुड टू गो. दो ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेंज पे नहीं आता है. आप इसके प्राइसेस इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा ये भी 50% ऑफ में अवेलेबल हो जाता है. बाकी एज आई सेड, it's not something that I would suggest you should buy. It's something that depends upon you. If you want to buy, you can, otherwise it's your call. The next product from Forever 52 which I would highly recommend you to buy is this. Now this is a contour cream. It looks like this. I don't have its box क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. इनफैक्ट मेरे घर में सब इसको यूज कर रहे हैं. उसके अलावा ये भी मेरी सेकंड ट्यूब है. क्या था, दो ये बहुत चल जाती है टू बी ऑनेस्ट. एक ट्यूब को खत्म होने में 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं अगर आप इसको रेगुलर भी यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत मिनिमल लगती है. उसके अलावा आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट हैज सच अ स्मूथ फॉर्मूला. ये एकदम मक्खन की तरह ब्लेंड होता है. मतलब आई डोंट नो इफ यू कैन यू सी दिस. आई कैन जस्ट ब्लेंड इट इन फ्रंट ऑफ यू. कैन यू सी? मतलब मैं इसको और भी ब्लेंड कर सकती हूँ. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक परफेक्ट क्रीम कॉन्टोर है और आपकी वैनिटी में होना ही होना चाहिए. इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत बार शॉर्ट्स में भी बताया है क्योंकि ये जेन्युइनली इतना अच्छा प्रोडक्ट है. अगर मैं इसके शेड्स के बारे में बात करूं तो इसमें दो ही शेड्स आते हैं. वन इज 001 एंड द सेकेंड वन इज 002. माइन इज 001. सो इफ यू आर इन द शेड रेंज फ्रॉम मीडियम टू फेयर, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. इफ यू आर इन द शेड रेंज फ्रॉम मीडियम टू डार्क, आप 002 में इन्वेस्ट कर सकते हो. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आता है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई ओन फ्रॉम Forever 52 इज दिस. नाउ दिस इज अ ब्लशर. मेरे पास एक का ही बॉक्स बचा हुआ है बिकॉज मैं ये वाले प्रोडक्ट बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, बट आई ओन 3 शेड्स फ्रॉम दिस रेंज. Now you can see the colors. This one is pink, this one is in the shade red, and this one is the shade in coral. अब ये भी मैंने इसी तरीके से 50% ऑफ में मंगाए थे. So I just love their formula इस रेंज में. They have cushion tip applicator. They are very easy to blend, and I just love how they glide on the face. They are creamy. They just blend so beautifully and they are really very gorgeous shades. So अगर आप ढूंढ रहे हो a liquid blusher which is affordable, gives beautiful pigment and stays for long, then you can invest in these. And the next and the last thing which I own from Forever 52 are their lipsticks. These two are my favorite. So this is a proper beautiful nightshade and this is a proper beautiful pink shade. This is 003 Bandit
एंड दिस इज 007 लवर। ये वाला जो शेड है ना, ये इतना प्यारा शेड है, ये ना रेड है, ना मरून है, ना पिंक है, ना मजेंटा है। दिस इज सच अ पिंक रोजी शेड एंड द नेक्स्ट शेड इज this. Now this is a perfect pink for all the skin tones. It will suit on every Indian skin tone. Lipsticks from Forever 52 I would highly recommend because they gives you a proper pigmentation. इनका coverage बहुत अच्छा है, stay बहुत अच्छा है, so I would highly recommend. अगर मैं इनके price range की बात करूँ तो क्योंकि ये 500 से अबव आते हैं तो उसको स्लाइटली एक्सपेंसिव मान सकते हैं, बट दे कम्स अंडर 1000, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर देम इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल लिपस्टिक. सो या गिविंग द इनसाइट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव शेयर्ड इन द वीडियो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो. तो अकॉर्डिंगली टू योर प्रेफरेंस यू कैन डिसाइड कि आपको क्या रखना है, क्या मंगाना है. अपार्ट फ्रॉम इट, दिस वाज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोस. आई वाज शेयरिंग माय जेन्युइन रिव्यूज एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव स्पोकन अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स were my genuine reviews. So yeah, this was all about the video. See you in the next video. Till then, bye bye, tata, take care.